आज की इस क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। अभी हम कल से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जना गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्द गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतं इष्यते तत्र साम्प्रदायिकतस्य नान्यत्र शान्ति कचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधामं रम्या कचिदुपासना जगद्गुरुवरेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमारतमः श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतमेदं तत्रादरो न मूकं करोति वाचालं अनुकूलनङ्गते यति कृपातमं वन्दे परमानन्दे माधवम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 9वें अध्याय से, जिसका नाम है अंशुमन की वंशावली। तो हम देखते हैं कि अंशुमन ने ही गंगा जी को इस पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया था। उसके बाद उन्हीं के आगे दिलीप ने प्रयास किया, फिर भागीरथ ने प्रयास किया और गंगा इस प्रकार से पृथ्वी पर आई थी। इसी वंश में हमने राजा खटवांग, इसी वंश में जो महान राजा था, उसको देवता लोग खटवांग को देवता लोगों ने सेनापति बनाया था अपनी सेना के लिए, जब उनकी सेनापति, देवताओं का सेनापति उपस्थित नहीं था। किसी मजबूरी में देवताओं ने खटवांग को, पृथ्वी के राजा को, अपना सेनापति बनाया। कितना महान राजा होगा कि पृथ्वी के राजा को स्वर्ग लोक में बुलाया और और असुरों के विरुद्ध युद्ध करके उसने असुरों पर विजय प्राप्त की, देवताओं का। उसके बाद देवताओं ने वरदान दिया। जब खटवांग महाराज फिर से पृथ्वी पर जाने लगे तो देवताओं ने बोला कि हमारी वरदान देने की इच्छा है कि आपने हमारा इतना बड़ा काम किया। ये आदान प्रदान का लक्ष्य है। इस कठिन अवस्था में आपने, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में, जब हम लोग असुरों से हार रहे थे, आपने हमारी सहायता की। इतने डिफिकल्ट सिचुएशन, ये देवताओं की क्वालिटी है, सद्गुण है। उतने डिफिकल्ट सिचुएशन में, मोस्ट डिफिकल्ट, नॉर्मल कंडीशन में तो बहुत से लोग हमारी सहायता, एक्सचेंज चलता रहता है, लेकिन डिफिकल्ट सिचुएशन, उस सिचुएशन को जो कृतज्ञ लोग हैं, जो ग्रेटफुल हैं, वो हमेशा याद रखते हैं कि मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। बाकी सामान्य आदान प्रदान तो रोज ही होता रहता है। ग्राहक कस्टमर को देता है, कस्टमर ग्राहक को देता है। ये सौदेबाजी इस संसार में हमेशा चलती रहती है, नॉर्मल। अब ग्राहक कस्टमर को ये नहीं बोल सकता कि मैं बहुत आपका ग्रेटफुल हूँ, आपने मुझे अच्छी चीज दी, या कस्टमर जो है शॉपकीपर से नहीं बोल सकता कि आपने मेरे को बहुत अच्छी चीज दी, आई एम वेरी ग्रेटफुल। या शॉपकीपर जो है कस्टमर से नहीं बोल सकता कि आपने बहुत अच्छे से दी। नॉर्मल आदान प्रदान चल रहा है और अच्छा ही देना चाहिए। शॉपकीपर को अच्छी चीज देना चाहिए, कस्टमर को जो रीजनेबल प्राइस उसको देना। ये नॉर्मल जीवन का आदान प्रदान है, इसमें कोई किसी की सेवा नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि शॉपकीपर कस्टमर की सेवा कर रहा है या कस्टमर शॉपकीपर की सेवा कर रहा है। धंधे की तो सेवा क्या है, तो देवी का आदान प्रदान है। दोनों को ही खाने के लिए चाहिए, दोनों को ही पीने के लिए चाहिए, दोनों को ही अच्छा चाहिए। तो इसमें कोई सर्विस, ये सेवा नहीं हुई। शॉपकीपर को अच्छा से अच्छा सामान देना है कस्टमर को उसका जो प्राइस है वो देना है, रीजनेबल प्रॉफिट। ये रोज का है बिजनेस। लेकिन मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर कोई किसी के काम आए तो उस कृतज्ञता है। अगर वो कृतज्ञ नहीं है तो उसको अनग्रेटफुल, कृतघ्न बोला जाएगा। और जो कृतज्ञ है, जो ग्रेटफुल है, हमेशा उपकार मानता है। उसको खाली वर्ड्स में नहीं होता है, वो शब्दों में नहीं होता है।
कई चीजों को शब्दों से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, उसके लिए कोई उचित शब्द भी नहीं होता। ओह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आपने मेरी बहुत सहायता की। डिफिकल्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये तो कई बार अग्नि में घी का काम करता है। थैंक यू वेरी मच क्या होता है? जैसे कोई बोला जाए लक्ष्मी देवी की, हमने पहले भी श्रवण किया था, लक्ष्मी देवी कोई बोले क्या आप धन की देवी, धन के, हम आपकी पूजा करते हैं, आप धन की देवी, लक्ष्मी जी और गुस्सा हो जाएंगे, बोले मैं खाली धन की देवी हूँ। तो इसी प्रकार से कोई बोले क्या थैंक यू वेरी मच, आपने मैं बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में मेरा सहायता की। थैंक यू क्या होता है? इसको तो व्यक्ति को कई कई जन्मों तक नहीं, कई बार कई चीजें ऐसी होती है जीवन, मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। तो जो भौतिकतावादी व्यक्ति होता है, मटेरियलिस्टिक व्यक्ति होता है, उसको याद नहीं रहता है कुछ, क्योंकि वो अपनी भौतिकता में, अपने स्वार्थ में इतना बिजी है, इतना बिजी, स्वार्थ में, माइन, आई माइन, उसमें इतना बिजी रहता है कि उसको कुछ याद ही नहीं रहता है बाकी इस संसार में दूसरे व्यक्ति हों जो भी हैं, क्योंकि वो उसके ब्लड से रिलेटेड नहीं, उससे ब्लड से संबंधित नहीं, तो उसके लिए कोई महत्व नहीं। उस सहायता को, उस हेल्प का अगर वही कोई ब्लड रिलेशन वाला कर दे तो व्यक्ति तो उसको गिफ्ट देते देते थक जाएगा। अरे आपने मेरी जान बचा ली, या आपने मेरे बच्चों की जान बचा ली, या आपने मेरा ये किया, आपने मेरे पति की जान बचा ली, या पत्नी की जान बचा ली, या पति की जान। भौतिकतावादी व्यक्ति वैसे भी अनग्रेटफुल रहते हैं और पाप करते रहते हैं, पाप करने का उनका प्रैक्टिस है उनका। वो चाहते हैं कि सब लोग उनके प्रति सेंसिटिव हो, लेकिन वो किसी के प्रति सेंसिटिव। तो यहाँ पे ये सारी शिक्षाएं इससे आ रही कि देवता लोग बोल रहे हैं कि आप हमसे जो वरदान मांगो हम देने को तैयार। आपने हमें युद्ध में इस डिफिकल्ट सिचुएशन में, जब हमारा सेनापति ने था राजा खटवांग, आप तुरंत आए और आपने हमारी सहायता की। तो राजा ने बोला मुझे कोई वर तो नहीं चाहिए। राजा तो संतुष्ट है, सेल्फ सेटिस्फाइड, तो उसको क्या चाहिए? सेल्फ सेटिस्फाइड व्यक्ति को तो पीसफुल लाइफ निकल जाए उसका, वही उसके लिए सेल्फ सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि खटवांग महाराज के प्रश्न, तो खटवांग महाराज की क्या क्वालिटी थी, देवताओं की क्या थी गुण? खटवांग महाराज बोलते अगर तुम आप मुझे कुछ वर देना चाहते हो तो खाली मेरे को इतना बता दो कि मेरी कितनी आयु शेष है। तो देवताओं ने बताया, देख के बताया कि पूरा चेक किया, बताया एक मुहूर्त शेष है आपकी आयु। खटवांग महाराज से बोला मैं आपसे वर लेके क्या करूंगा, एक मुहूर्त आयु शेष, एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट्स, 48 मिनट, केवल 48 मिनट शेष है, एक मुहूर्त शेष है। अतः उसने तुरंत अपने घर जाकर बोला मेरे को तो राज्य में पहुंचा दो मेरे, और तुरंत घर जाकर भगवान के चरण कमलों में अपना मन पूरी तरह एकाग्र कर लिया। उसने एक मुहूर्त का फायदा लिया। तो भागवतम जब सुनते हैं तो किस प्रकार की थिंकिंग है दोनों की। एक हाईली ग्रेटफुल है, कृतज्ञ है, और बोले जो मांगो दे दो, मैं आपके कृतज्ञ। आपने हमारी असुरों से हमें विजय दिलाई। और दूसरा बोल रहा है कि मेरे को आपसे बदले में कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली सेवा तो तब कहलाएगी निशान जब कुछ नहीं चाहिए बदले। भगवान की हम सेवा करते हैं, भगवान से अगर मांग लिया तो कौन है, फिर कोई सेवा नहीं भगवान से, वो फिर निःशुद्ध सेवा नहीं। ऐसी निस्वार्थ सेवा का वो मिल सकता है भगवान के साथ, लेकिन हम सकते देवहूति करदम। तो ये यहाँ पर है, उसने अपना जो खटवांग महाराज ने कुछ नहीं मांगा, तुरंत अपना मन भगवान में लगा लिया।
महाराज खटवांग द्वारा भक्ति में लगने का उत्तरायण अत्यंत प्रतिभाशाली है। यद्यपि उन्होंने एक पल ही भगवान की भक्ति की, मतलब एक मुहूर्त, किंतु उन्हें भगवत धाम प्राप्त हो। इसका मतलब ये नहीं कि पहले भक्ति नहीं की, पहले वैसी भक्ति नहीं की जैसे अभी एक मुहूर्त में भक्ति होती है, जैसे परीक्षित महाराज में 7 दिन में भक्ति की। तो इससे क्या पता लगता है, भक्ति मनुष्य सिंसियरली कब कर सकता है? जब तक कोई संकट नहीं हो, जब तक कोई संकट। इसीलिए कुंती महारानी प्रॉब्लम 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 मांग रही है। इसलिए कुंती महारानी समस्याएं मांग रही है कि भगवान हर बार आपको याद कर पाएंगे, समस्या में याद कर पाएंगे। अगर कोई भी खुशी का मौका, तो सबसे पहले व्यक्ति माला को एक तरफ टांग देता है कि भाई अभी तो मैं बिजी हो गया हूं, इतनी खुशी मुझे, इतनी खुशी कि अभी भगवान थोड़ा आपको बाद में देख लूंगा, थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना मेरे लिए, अभी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए भगवान ने जीवन ऐसा बना रखा है, जीवन ऐसा बना रखा है कि जिसमें सुख और दुख दोनों है, और दुख ही ज्यादा है। तो अगर हम भागवत पढ़े तो लगता है कि भगवान ने जो किया बहुत जस्टिफाइड किया। भगवान कभी अन्याय कर नहीं सकते किसी भी जीव के ऊपर, और ये भगवान ही नहीं करे तो पूर्व जन्म के कर्मों के फलों से आ रहा है, तो उसमें भगवान को हस्तक्षेप भी नहीं करते कि किसी को दुख मिलना है तो मिलता रहे, या किसी को सुख मिलना है तो मिलता रहे। क्योंकि जैसे अमरीश महाराज है, वो कभी डिस्टर्ब नहीं, तो उनके लिए सारे ही सुख है। भौतिक सुख नहीं है, आध्यात्मिक सुख, लेकिन सारे टाइम सुख। अमरीश महाराज सारे टाइम ही शांत। कोई बोलेगा भगवान ने अमरीश महाराज को तो सदा खुशी दी, नहीं, उन्होंने अपने दुख को भी और सुख को भी उससे ऊपर है, दोनों में ही नहीं वो डिस्टर्ब होते, इसलिए आनंदित रहते। इसलिए सबको लगता है कि अमरीश महाराज बहुत राजा हैं। ऐसा नहीं, पूर्व जन्म कर्मों से उन्होंने अपने आप को ऐसा एडजस्ट कर लिया। तो यद्यपि उन्हें एक पल ही भगवान की भक्ति की, भगवत धाम। तो न्यूज क्या थी, टाइम बहुत कम बचा। परीक्षित महाराज के लिए क्या थी, टाइम बहुत कम बचा है। लोग नॉर्मली लोगों को कभी मतलब टाइम ही कहाँ मिलता है, किसके लिए टाइम? तो मूर्खों, टाइम कहाँ गंवा रहे हो, टाइम कहाँ गंवा रहे हो, क्योंकि इसके अलावा बाकी सब टाइम गंवाना है। इवन भक्त को भी पता है कितने कि इसके अलावा जो भी करूंगा सब टाइम गंवाना है, वेस्टेज ऑफ टाइम, जस्ट वेस्टेज ऑफ। थोड़ी सी खुशी देके कोई भी क्षण चला जाता। कोई भी मोमेंट परमानेंट नहीं रहता। इसलिए बोला गया मात्र शास्त्र कौनते आशीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायनित्यासतम से शिक्षा बात है। नॉन परमानेंट नेचर ऑफ दिस, नॉन परमानेंट नेचर ऑफ हैप्पीनेस एंड सॉरो, नॉन परमानेंट, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन। फिर भी मनुष्य उसी के पीछे पागल रहता है, पागल रहता है, मेड रहता है, चाहे कोई भी हो, मेड रहता है। क्योंकि हर किसी के जीवन में अलग अलग क्षण आते हैं खुशी दुख के। तो जब किसी का एक का आता है तो वो सोचता है कि नहीं मैं बुद्धिमान हूँ, दूसरे का खुशी का है तो ये पागल हो गया। लेकिन हर व्यक्ति पागल है, कुछ कम समय के लिए पागल होता है, कुछ ज्यादा समय के लिए पागल होता है, लेकिन सब व्यक्ति इस भौतिक संसार की उन्मत्तता में पागल होते हैं। कुछ कुछ समय के लिए होता है तो दूसरे को सोचता है कि नहीं वो तो इतना पागल है, मैं तो कम पागल हूँ। पागल तो है सारे। तो उन्होंने एक ही पल भगवान की, इसका मतलब है क्या पता लगता है इससे, बार बार ये शिक्षा मिलती है कि जब तक संकट नहीं आए मनुष्य की बुद्धि, जब तक उसको, जैसे शराबी को जब तक डंडा नहीं पड़े वो नशे में रहेगा। 3 4 5 डंडे पड़े तो नशे से बाहर आता है। फिर बोलता है कि अब कभी नशा नहीं करूंगा, अगले दिन फिर नशा करता है। अतः उन्होंने एक पल भगवान की भक्ति की। हालांकि ये एक पल बोला जा रहा है, लेकिन बैकग्राउंड तो पहले बना हुआ। ये शुद्ध भक्ति हो गई उनकी। यदि कोई अपने जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति करे तो निश्चित रूप से भगवत धाम जाएगा। भागवत गीता में 7.1 में असंशय शब्द प्रभु की है कि मया आसक्ता मना पार्था
योगम युंजनम मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मैं आसक्ता मना, भगवान बोल रहे मेरे में आसक्त हो। इस संसार में आप कितना भी आसक्त हो के देख लो, बदले में 2-4 लात नहीं पड़ेगी तो क्या जीव, क्या लातें पड़ती हैं आसक्त होने। और वही वस्तु या व्यक्ति जो है दुख का कारण बनता है, जीवन भर दुख का कारण। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं उपदेश के लिए, मैं आसक्त मना पार्थ, मेरे में आसक्त। भौतिक जगत में आसक्ति होने में उसका परिणाम क्या होता है कि व्यक्ति को लगता है उसका जीवन ही व्यर्थ हो गया आसक्त होने। इसलिए भगवान बोले मैं आसक्त मना पार्था योग विंजन मदाश्रय, मेरे आश्रय में लेकर मेरे से युक्त होकर मेरे में आसक्त हो जाए पार्थ। असंशय समग्र माम यथा अभ्यसित, इस प्रकार से असंशय समग्र माम, मैं तुम्हें इसमें कोई डाउट नहीं है, यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, मुझसे पूरी तरह युक्त होकर तुम मुझे पूरी तरह से जान सकते हो। मेरा मन मुझ में रमा कर तुम संशय से मुक्त होकर मुझे पूरी तरह जान सकते हो। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति योग का अभ्यास करे, जिसके कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़े। कृष्ण के प्रति आसक्ति तभी बढ़ सकती, लोग बोलते मन नहीं लगता जब भौतिक आसक्ति का, अगर भौतिक आसक्ति एकदम कट्टर है, एकदम कट्टर है आसक्ति, तो भगवान में कट्टर रूप से विरक्ति हो, भगवान में मन नहीं लगेगा। हम सारे प्रयास जो भी करते रहेंगे लेकिन मन नहीं लगेगा, क्योंकि भौतिक जगत में कट्टर आसक्ति। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से भक्ति योग का अभ्यास करे, जिससे उसकी आसक्ति भगवान में कट्टर हो जाए। जब मनुष्य का मन कृष्ण में आसक्त होता है, मैं आसक्ता मना, तो वो जीवन के उद्देश्य को एक ही मनुष्य जन्म में पूरा कर सकता है। यदि इस अवसर को हाथ से जाने देता है तो उसे पता नहीं रहता कि उसे वो कहाँ जा रहा है। जन्म मरण के चक्र में कब तक बंधा रहेगा और पुनः कब मनुष्य जन्म मिल जाएगा और उसे कब भगवत धाम जाने का अवसर मिलेगा। अतः श्रेष्ठ था बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन का प्रत्येक क्षण एवरी मोमेंट, ये नहीं बोल सकता कि अभी मैंने 1 घंटे भक्ति कर ली, 2 घंटे भक्ति कर ली, 3 घंटे कर ली, अब मैं थोड़ा मटेरियल आसक्ति में बिजी हो जाता। बुद्धिमान श्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग भगवान की भक्ति में करता है। सदुपयोग यही है, बाकी सब दुरुपयोग है। महाराजा खटवांग ने सोचा कि ब्राह्मण शक्ति तथा मेरे कुल पूज्य ब्राह्मणों की अपेक्षा मेरा जीवन भी मुझे प्रिय नहीं, तो फिर मेरे, जब ब्राह्मणों की अपेक्षा मुझे अपना ही जीवन प्रिय नहीं, तो फिर मेरे राज्य, भूमि, पत्नी, संतान तथा ऐश्वर्य के विषय में क्या कहा जा सकता है। मुझे तो ब्राह्मणों से प्रिय कुछ भी नहीं। ब्राह्मण मतलब यहाँ पे भगवान के शुद्ध भक्त बोला जाए। तो महाराज खटवांग ब्राह्मण संस्कृति के पक्षधर थे, अतः वे एक मुहूर्त के शेष समय को भी भगवान की पूर्ण शरणागति में लगाना चाह रहे थे। ये हमने पहले सुना था, आज इसके आगे सुनेंगे श्लोक नंबर 44 से। न बाल्ये अपि मतिमय्यम अधर्मे रमते क्वचित, न पश्यम उत्तम श्लोकात अन्यत किंचन वस्तु। हम अपने बचपन में भी, खटवांग मानो बोलते बचपन में भी नगण्य वस्तु या धर्महीन सिद्धांतों के प्रति मैं कभी आकृष्ट नहीं हुआ। कभी किस प्रति आकृष्ट? नगण्य वस्तुओं, तुच्छ वस्तुओं के ऊपर या धर्महीन सिद्धांतों के ऊपर। कोई भी सिद्धांत जो धर्महीन, उसकी तरफ व्यक्ति आकर्षित ही नहीं होना चाहिए। धर्महीन चीजों के प्रति व्यक्ति को कभी आकर्षित होने की जरूरत ही नहीं।
लेकिन व्यक्ति जब इस भौतिक जगत में आसक्त होता है तो ऐसे ऐसे व्यक्ति के ऊपर आसक्त हो जाता है जिसको जिसको कभी सपने में सोच भी नहीं सकता है। ऐसे ऐसे व्यक्ति वो वैसे वास्तव में क्रिटिसाइज करता है, लेकिन वो जिस व्यक्ति से आसक्त है तो वो भी चीज वही करते हैं, लेकिन उनके ऊपर दया करता है। वैसे संसार में उनके प्रति उसकी बहुत क्रिटिसाइज होती है। जैसे जो भी अगर जैसे कोई मटन खाता है तो उसके लोग बोलते हैं अरे मटन जो शाकाहारी है भगवान के भक्त उससे दूर रहते हैं। लेकिन वही अगर हमारा संबंधी हो मटन खाने वाला तो हम उसको उसके प्रति आकर्षित हो। ऐसे ही कोई ड्रंकर्ड हो या कोई इलिसिट सेक्स वाला हो या कोई गैम्बलिंग वाला हो तो उसके प्रति हम वैसे घृणा करते हैं, लेकिन हमसे संबंधित कोई होता है हम उसकी तरफ आकर्षित हो या हमें दया, ये हमारे दया दया आती है। तो हमारी जो घृणा या हम उससे वो करते हैं, दूर रहते हैं, वो दूसरों के लिए, हमें नहीं कोई। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपने बचपन में भी मैं नगण्य वस्तु या धार्मिक सिद्धांतों के प्रति कभी आकृष्ट नहीं हुआ। धार्मिक सिद्धांतों के प्रति कभी का आकर्षण, मुझे भगवान से बढ़कर तथ्यपूर्ण अन्य कोई वस्तु नहीं मिल पाई संसार। ये खटवांग महाराज इस श्लोक में बोलते हैं। न बाल्य अपि मतिर मह्यम अधर्मे रमते क्वचित न वश अपश्यम उत्तम श्लोकात अन्यत किंचन। मुझे भगवान से बढ़कर, उत्तम श्लोक भगवान का दूसरा नाम है, भगवान से बढ़कर तथ्यपूर्ण या अर्थपूर्ण अन्य कोई वस्तु मिल ही नहीं पाई आज तक। ये खटवांग महाराज का, इससे ज्यादा मीनिंगफुल चीज कभी मिल नहीं पाई। तो तात्पर्य महाराज खटवांग कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के विशिष्ट उदाहरण प्रतीत होते हैं। कृष्ण भावना व्यक्ति भक्ति की भगवान की तुलना में न तो अन्य किसी को महत्व देता है, न ही वो किसी संसार किसी वस्तु से किसी भी वस्तु को भगवान से असंबंधित मानता। वो भगवान की तुलना में किसी अन्य वस्तु को महत्व नहीं देता। यहाँ पे तो खटवांग महाराज, क्योंकि खटवांग महाराज मुझे भगवान से बढ़कर तथ्यपूर्ण अन्य कोई वस्तु नहीं मिल पाई। जैसे कि चेतन चेतन कहा स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति सर्वत्र है निज देव स्फूर्ति। महाभागवत निश्चय जड़ तथा चेतन सभी वस्तुएं देखता है, किंतु उन स्वरूपों को ठीक रूप से नहीं देखता है, अपितु सर्वत्र भगवान के दर्शन वो चीज देखता है। जैसे किसी को किसी चीज की आसक्ति तो रात दिन उसको वही चीज दिखाई देगी, वही व्यक्ति दिखाई देगा, वही वस्तु दिखाई देगी। ऐसे ही जो भगवान में आसक्त है उसको जड़ चेतन सारी चीजें देखेगा, लेकिन उसको तो भगवान ही दिखाई। महाभागवत निश्चय जड़ तथा चेतन सभी वस्तुएं देखता है, किंतु उनको ठीक ढंग से नहीं देखे क्या करता है, सर्वत्र भगवान के स्वरूप का व्यापक दर्शन करता है। भक्त इस जगत में रहकर उससे कोई संबंध नहीं रखता, उससे कोई रिलेशनशिप बनाता नहीं। भक्त इस जगत में रहते हुए भी निर्बंध कृष्ण संबंध है। जब इस जगत को भगवान से संबंधित देखता है, भक्त धनार्जन में लगा रहने पर भी उस धन का उपयोग बड़े बड़े मंदिर बनाकर भगवान का विग्रह स्थापित करके कृष्ण भावना आंदोलन को प्रसारित करने में करता है। अतः खटवांग महाराज भौतिकतावादी नहीं थे। भौतिकतावादी सदा अपनी पत्नी, संतान, कुटुंबी, संबंधी, घर, संपत्ति, इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं में हमेशा उसके बारे में सोचता रहे, सदैव लिप्त रहे। रात दिन मुझे ये सुख कैसे प्राप्त हो, मुझे ये सुख कैसे प्राप्त हो। उसको विचार करना चाहिए मैं भगवान को कैसे सुख प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि अगर भगवान की चिंता हम करेंगे तो भगवान हमारी चिंता करेगा। अगर हमको अपनी चिंता करने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब भगवान की चिंता नहीं। महाराज खटवांग महाराज इसी वस्तु में आसक्त नहीं थे, न ही वे भगवान के कार्य के बिना किसी वस्तु के अस्तित्व के बारे में सोचते। बोले भगवान अगर
कोई व्यक्ति भगवान से संबंधित है तो क्या रिलेशन है हमारा, क्या संबंध है? अगर भगवान से संबंधित नहीं है फिर भी रिलेशनशिप है तो उसका मतलब है कि हम अभी भगवान के सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर। कोई भी वस्तु जब तक पूरी तरह भगवान से संबंधित नहीं हो जाए तब तक वो आध्यात्मिक है। तो जैसा कि ऊपर बताया, खटवांग महाराज इसी वस्तु में आसक्त नहीं थे, तो ये भगवान के कार्य के बिना वस्तु के अस्तित्व के बारे में सोचते। ईशावास्यम इदम सर्वम, हर वस्तु ईश्वर से संबंधित है। निसंदेह चेतना सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं होती, किंतु यदि भक्ति करता है, ऐसी सामान्य व्यक्ति में चेतना नहीं होती, लेकिन अगर वो भक्ति करता है, जैसा कि भक्ति रसायन शब्द निर्देश किया गया, तो उसे चेतना में प्रशिक्षित किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति बुरी संगति के लिए सोच रहा है कि मैं इनको प्रचार करके अच्छा बना दूंगा, तो व्यक्ति खुद ही जाके वो उसमें डूब जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति बोले कि मैं पब में जाके शराब बंद करूंगा, पब में पहले मैं वहां पे जाके, पता चला वो स्वामी शराब पीने लगे। तो जब तक भगवत कृपा के बिना, गुरु की कृपा के बिना हम किसी के ऊपर किसी को भक्त में नहीं बना सकते। गुरु की कृपा के, अगर हम छोटे मोटे भक्त को बना लेते हैं, हमको गर्व हो जाता है कई बार कि अरे हमने इसको बना लिया, अब मैं किसी को भी बना सकता। हो सकता है वो ऑलरेडी तैयार हो, हमको भगवान ने भेजा कि चलो ठीक है, तुम पहले इजी केस हैंडल कर लो, और हम समझने लगता है कि मैंने इतने लोगों को भक्त बनाया। वो तो प्रभुपाद जैसे भक्त हैं जिन्होंने कट्टर नास्तिकों को, कट्टर मटेरियलिस्टिक को भक्त बना दिया, ड्रग एडिक्ट को, ड्रिंक के एडिक्ट को, इलिसिट सेक्स में इन्वॉल्व लोगों को, मांसाहारी लोगों को कट्टर, क्योंकि उनके गुरु की कृपा थी। इसलिए जब तक किसी की व्यक्ति की भक्ति शुद्ध नहीं होती, इस वेंचर में न जाए, वो भगवान ने जो इजी केस दिए उसको हैंडल करे, पहले उनको हैंडल कर ले। नहीं तो स्वयं ही कट्टर नास्तिक बन जाएगा। आगे है देवे 45 श्लोक में, देवे काम वर दत्त मह्यम त्रिभुवन ईश्वरे न वर्णे तम अहम कामम भूत भावन भावन। खटवांग महाराज बोले तीनों लोगों के अधिष्ठाता देवतागण मुझे इच्छित वर देना चाह रहे हैं। ऐसा कभी कैसे संभव इस भौतिकतावादी के लिए? देवता लोग सारे लोग बोल रहे हैं जो मांगो देने को तैयार है, किंतु मुझे उनके वर नहीं चाहिए थे, क्योंकि मेरी रुचि तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में, और ये वर जो है मेरे को डिस्टर्ब करेंगे। मेरी रुचि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में, जिन्होंने संसार की सारी वस्तुओं को बनाया है। मेरी रुचि भौतिक वरों की अपेक्षा भगवान में कहीं अधिक है। न व्रणे तमः कामम भूत भावन भावना। दामोदर कृष्ण वरम देव मोक्षम न मोक्षम वेदा। उसके बाद आता है शब्द उसमें व्रणेय, न चाहम व्रणेय, हम, मुझे किसी प्रकार का वर भी नहीं चाहिए। तात्पर्य भक्त सदैव दिव्य पद पर स्थित परम दृष्टा निवर्तते। जिसे भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाता है, उसे भौतिक इंद्रिय भोग में कोई रुचि नहीं रह जाती। ध्रुव महाराज जैसे पूज्य भक्त भी भौतिक लाभ के लिए जंगल गए, किंतु जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया तो कोई भी वर लेना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा स्वामिन कृतार्थस्मि वरम न याचे है, भगवान आपने जो दिया है या नहीं दिया है उतने से मैं संतुष्ट हूँ। अभी ध्रुव महाराज जो वर मांगने गए थे, वो बोलते हैं भगवान आपने जो दिया या नहीं दिया उतने से मैं पूर्ण संतुष्ट। ऐसा नहीं कि धनी व्यक्ति ऐसा बोलेगा, सबसे गरीब व्यक्ति भी बोल सकता है, फुटपाथ वाला व्यक्ति भी बोल सकता है।
कभी ये फुटपाथ वाला व्यक्ति ये नहीं सोचे कि अरे उसके पास तो धन है इसलिए ऐसी प्रार्थना कर रहा है कि जो आपने दिया नहीं दिया उससे मैं संतुष्ट है। वो तो संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन मैं तो फुटपाथ पे हूं। ऋषि मुनि संतुष्ट होकर कुटीरों में रहते थे, फुटपाथ तो फिर भी पक्की जगह है, कुटीरों में रहते थे, संतुष्ट रहते थे, फल फूल खा के। अगर किसी को संतुष्ट होना चाहे तो वो जंगल में रह के भी संतुष्ट हो सकता है, और कोई असंतुष्ट रहना चाहे तो वो महलों में रह के भी असंतुष्ट रह सकता है। वो कहता है स्वामीन कृतार्थो अस्मि वरम नहीं आचे, भगवान आपने जो दिया या नहीं भी दिया उतने में संतुष्ट है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं मांगना, क्योंकि मैं आपकी सेवा में लगकर पूर्ण संतुष्ट हूं। भगवान की सेवा वास्तव में सेटिस्फेक्शन देती है, जबकि जगत की सेवा जो है और मटेरियल डिजायर उत्पन्न करती है और मानसिक क्लेश उत्पन्न करती है। शुद्ध मानसिकता यही है कि मैं आपकी सेवा में पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं, मुझे आपसे कुछ भी नहीं मांगना। वो भगवान से कुछ भी नहीं चाहता, ना भौतिक ना आध्यात्मिक। आध्यात्मिक नहीं चाहता, ऐसा भी नहीं चाहता कि मैं आपके धाम में पहुंच जाऊं। वो बोला जैसा आपकी इच्छा। इसलिए हमारा आंदोलन कृष्ण भावना संघ कहलाता है। ऐसे व्यक्ति के संगठन जो केवल कृष्ण के विचारों में ही खोए रहते हैं। कृष्ण विचारों में खोए रहना ना तो खर्चीला है, न ही कष्टदायक है। कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरे मन को मेरे विषय में सोचने में, मेरे मन को मेरे विषय में सोचने में, मुझे नमस्कार करने में और मेरी पूजा करने में लगा दो, आप सारी चीजों में मुक्त हो जाएंगे। किसी और के बारे में क्यों सोचे, भौतिक व्यक्ति के बारे में क्यों सोचे? क्या भगवान नहीं है सोचने के लिए? व्यक्ति सोचता नहीं, अगर मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा इस संसार। लेकिन उसके सोचने से आज तक कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, किसी के व्यक्ति के सोचने से आज तक कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस भौतिक जगत। हाँ, भगवान के बारे में सोचने से फर्क पड़ता है। भगवान भौतिक जगत में आप किसी के बारे में कितना भी सोच लो, कितना भी सोच लो, कितना भी सोचते जाओ, सोचते जाओ, सोचते जाओ, कई सालों तक, 10 20 30 साल तक सोचते जाओ, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन भगवान के बारे में सोचते हुए व्यक्ति ऊपर उठता जाता है। इसलिए बोल रहे हैं कृष्ण के विचारों में खोए रहना न तो खर्चीला है न कष्टदायक है। कृष्ण कहते हैं मन मना भवन मत भक्तो मत जी नाम नमस्कार। मेरे अपने मन को मेरे विषय में सोचने, मुझे नमस्कार करने, मेरी पूजा करने में लगा दो। कोई भी व्यक्ति बिना कठिनाई के या अवरोध के कृष्ण का सदैव चिंतन कर सकता है। इसके लिए कोई धन चाहिए क्या? ऊपर ही लिख दिया खर्चीला नहीं। कृष्ण के विचारों में चल, कोई बोलेगा नहीं फिर मैं खाने का कैसे सोचूंगा? उसको पता नहीं कि बाकी जीव सोचते हैं क्या खाने के बारे में, और सोचने से आज तक किसी का कुछ हुआ है क्या? आज तक किसी का सोचने से कुछ हुआ है क्या? व्यक्ति सोच सोच के अपने आप को निम्नतम अवस्था में ले आता है, और जब डिप्रेशन होता है, निम्न अवस्था में जाता है, तो फिर तमोगुण में आता है। फिर तमोगुण में क्रोध और दूसरी चीजों की उत्पत्ति है। तो कोई भी व्यक्ति बिना कठिनाई या अवरोध के कृष्ण का सदैव चिंतन कर सकता है। यही कृष्ण भावना मत कहलाता है। जो कृष्ण भावना में लगा रहता है, उसे कृष्ण से किसी भौतिक लाभ की कामना नहीं रहती, बल्कि ये व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है कि सारे विश्व में भगवान की महिमा को प्रसार हो, सबको भगवान के बारे में पता लगे। मम जन्मनी जन्मनीश्वर है भवतार भक्ति रहते कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने की भी कामना नहीं करता। वो तो बस यही प्रार्थना करता है, आप जैसा भी चाहे मैं वैसा जन्म ले लूं, किंतु मेरी इतनी प्रार्थना है कि मैं आपकी सेवा में लगा रहा हूं, सेवा में लगा रहा हूं, सेवा में लगा रहा हूं। इसीलिए हम देखते हैं कि जब तक भगवान की सेवा में लगे रहते हैं तब तक हम नेगेटिविटी में नहीं जाते हैं। जैसे ही जगत के बारे में सोच लेते हैं, ठक 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 नीचे नेगेटिव में चले। और सोचने के लिए भगवान है, हम व्यर्थ में अपना, क्योंकि हमको तो जो समय दिया है वो भगवान की सेवा के लिए दिया।
ये विक्षिपित इंद्रिया धिया देवा ते स्वहृदि स्थितम न विदन्ति प्रियम शश्वत आत्मानां किमुत परे। यद्यपि देवताओं को स्वर्गलोक में स्थित होने का लाभ मिलता है, किंतु उनके मन, इंद्रियां, बुद्धि भौतिक अवस्थाओं से उद्वेलित रहते हैं। देवताओं के पास भी इतना ऐश्वर्य, तो मन हमेशा चंचल उछलता रहता है। मन ये करेंगे वो करेंगे, भौतिक रूप से प्लान। अतः ऐसे महापुरुष भी हृदय में निरंतर स्थित भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाते, देवता लोग भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनका मन, इंद्रिया तथा बुद्धि भौतिक अवस्था से बहुत धन है, बहुत ऐश्वर्य, क्या करें, कुछ करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए। जैसे एक भिखारी व्यक्ति, उसको अपना क्या भौतिक संबंध याद आएगा, लेकिन जिसके पास कुछ भी है उसको अपने भौतिक संबंध याद है। जिसको अगर भूखा है कोई व्यक्ति, तो उसको अपना कोई भी संबंध याद नहीं आएगा। अगर कोई व्यक्ति भूखा है, उसको कोई भी संबंध याद नहीं आएगा। लेकिन संबंध, भौतिक संबंध कभी याद आते हैं, जैसे जैसे कुछ सुख मिलता जाता है तो संबंध याद आते हैं। जितना बड़ा सुख मिलेगा उतने सारे संबंध याद आए, क्योंकि व्यक्ति सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। अगर कोई भूखा व्यक्ति वास्तव में भूख से भी लग रहा है, उसको कोई संबंध नहीं याद आएगा, पहले अपना खाली पेट याद आएगा। अतः ऐसे महापुरुष, जो देवताओं जैसे महापुरुष भी हृदय में निरंतर स्थित भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाते, तो फिर अन्यों के विषय में क्या, उन मनुष्यों के विषय में क्या कहा जिन्हें बहुत कम लाभ प्राप्त है। अरे भाई, सारा ऐश्वर्य पाने के बाद ही देवता लोग ही याद नहीं कर पा रहे, तो कौन बोल रहा है कि भगवान तुम मेरे को बस ये इच्छा पूरी कर दो, उसके बाद मैं आपका करूंगा। तात्पर्य वस्तुतः भगवान हर एक के हृदय में सदैव स्थित है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। लेकिन हम अपनी भौतिक चिंताओं के कारण, जो इस भौतिक जगत में होनी ही है, भौतिक चिंताओं के कारण जो इस जगत में होनी ही है, भगवान को नहीं समझ। जो चीज होना ही है उसके आप चिंता, केवल भगवान का ध्यान करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। और भगवान द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करना है। तो भगवान का भक्त अपनी भौतिक चिंता कैसे करता है? भगवान अपने आप दिशा निर्देश करके अभी ये करना है, अभी ये करना है। लेकिन हम अपनी भौतिक चिंताओं के कारण जो इस भौतिक जगत में होनी ही है, भगवान को समझ नहीं पाते। यद्यपि वो हमारे सन्निकट उपस्थित है, भगवान हमारे साथ एकदम पास में उपस्थित है। जो लोग भौतिक अवस्थाओं में सदैव डिस्टर्ब रहते हैं, विक्षुब्ध रहते हैं, उनके लिए कहा गया योग विधि की संस्तुति की गई, जिससे वे अपने हृदय में स्थित भगवान पर अपना मन केंद्रित कर सकते। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यति। तो उनके लिए ये मटेरियल एक्सरसाइज भी, जो ध्यान योग और ये है कि आप पहले माइंड को कंसंट्रेट करो, माइंड को कंसंट्रेट करो, मन को लगाओ, केंद्रित करो समाधि लगा के। चूंकि भौतिक जगत में मन तथा इंद्रियां सदैव विक्षिप्त रहती हैं, अतः मनुष्य को धारणा, आसन तथा ध्यान जैसे योग विधियां, जिससे मन को शांत करके उसे भगवान में केंद्रित करना चाहिए। दूसरे शब्दों में योग की विधि ईशा योग की विधि ईश साक्षात्कार का भौतिक प्रयास है, जबकि भक्ति ईश साक्षात्कार की आध्यात्मिक विधि है। योग की विधि जो ईश साक्षात्कार का भौतिक प्रयास है, और भक्ति जो ईश साक्षात्कार की आध्यात्मिक विधि। महाराज खटवांग ने आध्यात्मिक मार्ग ग्रहण किया, अतः उन्हें किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं रही।
भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं भवत्या माम अभिजानाति भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है, केवल भक्ति के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को समझा सकता है। भगवान कभी नहीं कहते कि योग अभ्यास या दार्शनिक चिंतन के द्वारा मेरे को जाना जा सकता है। भक्ति ऐसे सारे भौतिक प्रयासों से ऊपर। कोई भी भौतिक प्रयास से बोले कि मैं मटेरियल एफर्ट्स कर लो उससे भक्ति मिल जाए, मटेरियल एफर्ट्स कर, नहीं। अन्य अभिलाषिता शून्य में ज्ञान कर्मा देना। तो भगवान बोलते हैं मेरे पास आने के लिए कोई अन्य अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। अगर शुद्ध भक्ति चाहिए तो कोई अन्य, कोई भी, न ज्ञान की न कर्म की, मतलब कोई भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए अभिलाषा? एकमात्र भगवान से की भक्ति करने की एकमात्र अभिलाषा होनी चाहिए। भक्ति शुद्ध होने के कारण ज्ञान या पूर्ण कर्म से भी कलुषित नहीं होती। आगे बोलते हैं अथेश माया रचितेषु संगम गुणेषु गंधर्वरूपमेषु रूढ़ं प्रकृत्यात्मनि विश्वकर्तु भावेन हित्वात्महं प्रपद्ये। अतः मुझे खट्वांग मानस से मुझे भगवान की बहिरंगा शक्ति मतलब माया अर्थात माया द्वारा सृजित वस्तुओं से आसक्ति त्याग देनी चाहिए। बहुत हो गई आसक्ति। मुझे भगवान के ध्यान में संलग्न होना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए। यह भौतिक सृष्टि भगवान की माया से सज्जित होने के कारण पर्वत पर या जंगल में स्थित काल्पनिक नगर के सदस्य। हर बद्ध जीव को भौतिक वस्तुओं से प्राकृतिक आकर्षण में आसक्ति होती है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि इन्हें झूठी आसक्ति को त्याग कर भगवान की शरण में जाए। सच्ची आसक्ति रख सकता है लेकिन इन झूठी आसक्तियों को, जो तो मृत्यु के बाद भी कुछ काम आने वाली, मृत्यु के पहले भी कुछ काम आने वाली नहीं। क्योंकि हर कोई व्यक्ति तो मृत्यु की कब्र में पांव रख के बैठा हुआ हर व्यक्ति तो। हर व्यक्ति कब्र में पांव रख के बैठा था, कब कौन चल बसे। तो बेटर है कि अपनी आसक्ति को सही जगह पे लगा दो। तो बोला गया यत् तत् ब्रह्म परम सूक्ष्म परे यत् तत् ब्रह्म परम सूक्ष्म अशून्यम शून्य कल्पित भगवान वासुदेविति यम गृह्णन्ति सतत। हे वे बुद्धिहीन मनुष्य जो भगवान के निर्विशेष या शून्य न होने पर भी उन्हें शून्य या निर्विशेष मान लेते हैं। वे बुद्धिहीन मनुष्य जो भगवान के निर्विशेष या शून्य न होने पर भी शून्य मान लेते हैं, उनके लिए भगवान वासुदेव कृष्ण को समझ पाना अत्यंत कठिन है। अतः शुद्ध भक्ति भगवान को समझते तथा उनका गान करते। तो न तो भौतिकतावादी समझ पाते हैं, न शून्यवादी समझ पाते हैं। श्री भागवतम में कहा गया वदंती तत् 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 विदस्तम यज्ञानमय द्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। परम सत्य का साक्षात्कार तीन अवस्था में होता है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। भगवान ही हर वस्तु के उद्गम है। वो ब्रह्म भगवान का आंशिक स्वरूप है, वासुदेव भी जो सर्वत्र प्रत्येक भगवान हर वस्तु के उद्गम, ब्रह्म भगवान का आंशिक रूप है, वासुदेव भी जो सर्वत्र प्रत्येक के हृदय में स्थित है, परमात्मा है। भगवान की प्रगत अनुभूति। किंतु जब कोई भगवान को समझ जाता है और जब ये अनुभव करता है कि वासुदेव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों है, तो उसे पूर्ण ज्ञान होता है। इसलिए अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम भगवान का है। परम ब्रह्म शब्द निर्विशेष ब्रह्म की तथा सर्वव्यापी परमात्मा की शरण का निर्देश है। जब कृष्ण कहते त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन, इसका अर्थ है कि सिद्ध भक्त पूर्ण साक्षात्कार के बाद भगवत धाम को जाता है। महाराजा खटवांग ने
भगवान की शरण कर ली, फलस्वरूप उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। महाराजा खटवांग ने भगवान की शरण ले ली, फलस्वरूप उन्हें सिद्धि प्राप्त। उन्होंने बोला इस चक्कर में क्यों पड़ना, इस संसार के आसक्ति में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तो संकट में काम नहीं आने वाला। कोई भी व्यक्ति संकट में नहीं काम आ रहा। हमारे जीवन में इतने संकट आए, इतने संकट आए, लेकिन कौन व्यक्ति काम आया? इसके पश्चात इस प्रकार से खटवांग महाराज ये उपदेश दे रहे हैं, और खटवांग महाराज भगवान में पूरी तरह से मन लगा लेते हैं। महाराज खटवांग का पुत्र था, दीर्घ बाहु था। ये अध्याय 10 में है भगवान रामचंद्र की लीला, क्योंकि इसी वंश में आगे जाके जो है भगवान रामचंद्र जन्म लेंगे, प्रकट होंगे। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते खटवांगा दीर्घ बाहुश्च रघु तस्मात् प्रथश्रा अजा तत महाराजा तस्मात् दशरथ भवत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा महाराज खटवांग का पुत्र दीर्घ बाहु हुआ, उसके पुत्र विख्यात महाराज रघु हुए। महाराज रघु से अज उत्पन्न हुए, अज से दशरथ हुए, दशरथ से रामचंद्र हुए। खटवांग के वंश में महान वंश के रामचंद्र जी उसमें हुए। भगवान को रघुवंशी बोला जाता है, क्योंकि खटवांग का पुत्र दीर्घ बाहु हुआ, दीर्घ बाहु से महाराज रघु हुए, फिर रघु से अज हुए, अज से दशरथ हुआ, दशरथ से रामचंद्र। इसलिए महाराज को रामचंद्र को रघुवंशी भी बोला जाता है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। तो भगवान राम का सुंदर चरित्र जो भागवत में आता है, 2 अध्याय भागवत में 2 दिया है, क्योंकि इसके लिए तो पूरा रामायण है, सब कुछ है। तो कल की क्लास में हम श्रवण करेंगे भगवान रामचंद्र की लीला। आज की क्लास के पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की हरे कृष्ण।